गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर राजस्थान की चित्रकला एवं लोक कला के बारे में। बच्चों, इसका पहला पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है। आज अपन इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करने वाले बच्चों है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फ्रांस के नदीमला फ्रेंच ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के लिए संरक्षण के लिए सराहनीय कार्य करेगी, मिसाल पेश करने का काम किया था। तो बच्चों, वो कहाँ की हवेलियां थी? फतेहपुर की। कहाँ की? फतेहपुर की। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चित्रकार जो उनियारा शैली से संबंधित नहीं है। अब बच्चों, यहाँ पर क्या है कि ये बच्चों चित्रकार नहीं है। बच्चों, यहाँ पर बताना चित्र है क्या, कौन से चित्र है जो अपने उनियारा शैली से संबंधित नहीं है। बच्चों देखो, उनियारा शैली के अंदर राम सीता, हनुमान और बच्चों लक्ष्मण, ये तीनों चित्र है अपने उनियारा शैली में बच्चों चित्रित हुए थे। तो बच्चों, आपको पता होगा कि उनियारा जो शैली है वो बच्चों अपने डुडाड स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का भाग है। किसका भाग है? डुडाड स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का भाग अपन को देखने को मिलता है। कौन सी चित्र शैली? उनियारा चित्र शैली। तो बच्चों, इसमें राम सीता है, लक्ष्मण है और हनुमान है। इनके बच्चों जो चित्र बनाए थे वो किसने बनाए थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। मीरा बख्श ने। किसने बताए थे बच्चों? मीरा बख्श अपन कहते हैं, जो अपने उनियारा शैली का प्रसिद्ध चित्रकार अपन को देखने को मिलता है। कौन? मीरा बख्श। इसने ये चित्र बनाए थे, राम सीता, लक्ष्मण और हनुमान। आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चित्रकला विकास के लिए कार्यरत संस्था जो जयपुर में नहीं है। तो बच्चों, इसमें ऐसी कौन सी संस्था है जो जयपुर में अपन को देखने को मिलती है? बच्चों, आईएम जयपुर के अंदर है, आकृति जयपुर में, पैग आपके जयपुर में, लेकिन बच्चों जो अंकन है, अंकन अपने जयपुर में नहीं है। ठीक है। और बच्चों अपन संस्था देखते हैं, मैं बताने वाला हूँ। एक बच्चों संस्था है चितेरा। कौन सी संस्था है? चितेरा। और एक बच्चों है धोरा। कौन सी संस्था? चितेरा और धोरा। ये दो संस्था अपन को देखने को मिलती है बच्चों जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? जोधपुर में। आपको पता होना चाहिए चितेरा और धोरा जो अपनी चित्रकला विकास के लिए काम कर रही है। ये तो बच्चों कहाँ हुई? अपने जोधपुर में। और कुछ और संस्था है जैसे कि टकमन 28। आपने सुना होगा बच्चों, टकमन 28, टकमन 28। और दूसरी है अपनी तुलिका कलाकार परिषद। तुलिका कलाकार जो परिषद है बच्चों, ये दो संस्थाएं अपन को उदयपुर में देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है? ये उदयपुर की दो संस्थाएं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, असंगत को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। इसमें आपके सामने चित्रशैली है और इनके चित्रकार के बारे में जानकारी दे रखी है। ठीक है बच्चों, इसके ऑप्शन अपन देख रहे हैं अभी। पहला ऑप्शन है आपके सामने किशनगढ़ चित्रकला शैली। इसमें सूर्य ध्वज है बच्चों, मोर ध्वज है और आपके सीताराम सही है। लेकिन बच्चों डालसन है, इस डालसन का संबंध अपन को बच्चों जोधपुर चित्रकला शैली से देखने को मिलता है। कौन सी चित्रकला शैली से? जोधपुर चित्रकला शैली से देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ऑप्शन बच्चों आपके सामने दिख रहे हैं जैसे कि जयपुर चित्रकला शैली, तो इनका संबंध अपने गोपाल है, हुकमा है, चिमना है, ये अपने जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित है। अलवर के अंदर जैसे कि राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, ये बच्चों आपके अलवर चित्रकला शैली से अपन को देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बच्चों आपको अलवर चित्रकला शैली में और कुछ आपको नाम याद रखना है जैसे कि बलदेव है, डालूराम है। तो बच्चों ये अलवर चित्रकला शैली से अपन को संबंधित देखने को मिलते हैं। कोटा से अपन देखते हैं, तो बच्चों कोटा के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि रघुनाथ है, गोविंद राम है और बच्चों इसके अलावा नूर मोहम्मद है। इसके अलावा बच्चों कोटा में डालू बीता, कोटा में डालू बीता आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपको बच्चों रॉन्ग हो जाएगा, इसमें ऑनबोर्ड और डालसन गलत है। दूसरे सारे ऑप्शन इसमें भी राइट थे और बच्चों ये जीवा भी गलत है, दो। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थानी चित्रकला का नामांकन राजपूत चित्रकला करने से संबंधित विद्वान नहीं है। तो बच्चों आनंद कुमार स्वामी, इनका पूरा नाम बच्चों क्या था? आनंद कुमार स्वामी, पोशी गांगुली और हेवेल। तो बच्चों ये तीनों ने तो क्या किया था? राजपूत चित्रकला करने के संबंधित विद्वान थे। लेकिन बच्चों आर के वशिष्ठ, इनका संबंध अपने नहीं था। किससे? अपने राजपूत चित्रकला नामांकन करने से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजपूताना की चित्रकला परंपरा का नामांकन अपने राजस्थानी चित्रकला किसने किया था? बच्चों ज्यादातर जो बच्चों क्या थे? वैज्ञानिक थे या फिर लिखने वाले, साहित्य लिखने वाले थे बच्चों। इन्होंने क्या किया था? जनरली सबने बोला था राजपूत चित्रकला। क्या बोला बच्चों? राजपूत चित्रकला। लेकिन राजस्थानी चित्रकला कहने का जो बच्चों काम किया था वो अपने किया था राय कृष्णदास ने। किसने बच्चों किया था? राय कृष्णदास ने किया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राचीन शैल चित्र स्थित आलनिया किस जिले में स्थित है? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बच्चों आपको आलनिया का ध्यान रखना है, एक बच्चों दर्रा का ध्यान रखना है। आलनिया और दर्रा ये दोनों बच्चों आपके राजस्थान के कहां पर है? कोटा के अंदर स्थित है, जो अपने प्राचीन बच्चों के शैल चित्र अपन को देखने को मिलते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राचीन शैल चित्र स्थल, एक तो बच्चों दर्रा
एक बच्चों बताना दर्रा। एक तो बच्चों ये तो दर है, ये तो क्या है दर, और एक दर्रा। तो बच्चों जो दर है ये अपने भरतपुर के अंदर, कहाँ पर, भरतपुर के अंदर है। और दर्रा अपन को कोटा में देखने को मिलता है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों है, वो है 1953 में वी एस वांकणकर ने शैल चित्रों की खोज की। बच्चों इसमें पहला था आपका चंबल घाटी, ये बच्चों अपन को कोटा में देखने को मिलता है। चंबल घाटी कहाँ पर देखने को मिलता है, कोटा में, ठीक है। और अपने कालेशन घाटी बच्चों ये अपन को झालावाड़ में देखने को मिलती है। कालेशन घाटी कहाँ पर है, झालावाड़, ठीक है। नेक्स्ट आपके अरावली माउंट आबू है, ईडर बच्चों गुजरात का है। तो बच्चों आपके चारों चार ऑप्शन आपके राइट है, जो अपने क्या थे, शैल चित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित जो अपने जैसलमेर से बच्चों मिले थे, इसमें से कौन कौन से थे। तो बच्चों एक तो था आपके उद्यन नियुक्तिवर्ती, दूसरा था अपना 10 वैकल्पिका चित्र शून्य। तो ये तो बच्चों दोनों आपके कहां से थे, जैसलमेर से। कहां से थे बच्चों, ये अपने इसको भी सिलेक्ट कर लेते बच्चों, ये कहां से थे, अपन को जैसलमेर से देखने को मिलते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चों एक ऑप्शन आपको दे रखा है, श्रावण प्रतिक्रमण चित्र शून्य। तो बच्चों इनका जो संबंध था आपने वो कहां से था, मेवाड़ चित्रकला शैली से। जो बच्चों अपने मेवाड़ का क्या था, प्रथम चित्र था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चों इसको 1260 के अंदर मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह के समय, मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह के समय बच्चों ताड़ के पत्ते पर इसको चित्रित किया गया था, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आज कर लेते हैं, वो है आपके सामने राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट। बच्चों जिसे अपन मेवाड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेदपाट, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मेवाड़, ठीक है, को माना जाता है जो अपने अजंता जो चित्र शैली है से पूर्णतः बच्चों क्या थी, प्रभावित थी। अच्छा क्वेश्चन है ये। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में किस शैली का प्रभाव नहीं था बच्चों। तो बच्चों देखो प्रारंभ से जैन शैली का प्रभाव था, गुजराती शैली का था, अपभ्रंश शैली का था। लेकिन बच्चों प्रारंभ से मुगल शैली का प्रभाव नहीं था, लेकिन धीमे धीमे करते करते अपने क्या हुआ, मुगलों का यहाँ पर आक्रमण हुआ, उन्होंने यहाँ पर राज करना स्टार्ट कर दिया, राजपूताना में भी। तो धीमे धीमे करके क्या हुआ बच्चों, मुगल शैली का भी प्रभाव अपन को देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में 1916 में बच्चों किया। कब किया था, 1916 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। सबसे पहला जो वैज्ञानिक विभाजन करने का काम किसने किया था, आनंद कुमार स्वामी। बच्चों बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों निम्न में से किसने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स, बच्चों देखो इंडिया अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत, ठीक है, और ऐसे बोलते हैं इंडिया। तो बच्चों जैसे इंडियन यहाँ पर आया तो यहाँ पर जो नाम भी होगा वो क्या क्या होगा, कोई अंग्रेज व्यक्ति होगा, क्या वो अंग्रेज होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, W.H. ब्राउन। उसने इंपोर्टेंट बात यहाँ पर बच्चों ये है कि उसने इसको अपने क्या बोला था, राजपूत कला बोला, क्या बोला था इसने, राजपूत कला, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, W.H. ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों कोटा बूंदी चित्र शैली से संबंधित पुस्तक लेखन के संबंध में असंगत है बच्चों, ठीक है। तो आपको बताना है जैसे बच्चों प्रमोद चंद्र है, W.G. आर्चर है। तो बच्चों ये सारे थे अपने, इनका जो संबंध था कोटा चित्र शैली से दोनों का तो था। और देख लेते बच्चों, और भी थे कोटा से संबंधित। और दूसरे बच्चों थे अपने कौन, ब्रजेंद्र सिंह। और बच्चों जो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा मोतीचंद, क्या हो जाएगा बच्चों, मोतीचंद आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर बच्चों हो जाएगा। तो बच्चों आपको बताना है जो मोतीचंद्र है इनका जो संबंध किससे मिलता है बच्चों, इन्होंने जो बच्चों पुस्तक लिखी थी वो मेवाड़ के बारे में लिखी, किसके बारे में लिखी थी, माँ से मोतीचंद और माँ से मेवाड़, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो, मेवाड़ हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने कि मेवाड़ शैली के संबंध में पुस्तक लेखन का कार्य करने वाले नहीं थे। तो इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर मोतीचंद। बच्चों ये तो मेवाड़ से थे, अभी जस्ट मैंने बताया आपको। डॉक्टर श्री दंदारे, बच्चों इन्होंने सावर्ण चित्रकला शैली को क्या लिया था, प्रकाश में लाने का काम किया था। आर के वशिष्ठ भी थे, लेकिन आपके सामने बच्चों क्या मिलता है, प्रमोद चंद्र, क्या मिलता है बच्चों, प्रमोद चंद्र, ये अपने कोटा बूंदी से थे, अभी जस्ट अपने बात की है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थानी चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है। अब देखो यहाँ पर लोक जीवन का चित्रण किया गया है, ठीक है बच्चों,
इसके अलावा अपन देखते हैं विषय वस्तु की विविधता है, प्राकृतिक सौंदर्य एवं नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण में देखने को मिलता है। चित्रों में चित्रकारों का नाम बच्चों ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चित्रों के अंदर चित्रकारों का नाम अपन को देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आधार पर कितने भागों में बच्चों बांटा गया है? तो आपको सबको पता होगा बच्चों, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा था बच्चों? पहला भाग था अपना मेवाड़। पहला भाग कौन सा था बच्चों? मेवाड़। दूसरा अपने मेवाड़ स्कूल भी बोल सकते हो। दूसरा था अपने मारवाड़ स्कूल। तीसरा भाग था बच्चों ढूढ़ाड़ स्कूल, ठीक है, ढूढ़ाड़ स्कूल, इसको देख सकते हो। और बच्चों फोर्थ पार्ट था अपना हाड़ौती स्कूल, हाड़ौती स्कूल, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो बच्चों, ये 4 पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इसमें से ढूढ़ाड़ स्कूल का भाग नहीं है। तो बच्चों देखो, सामोद आपके ढूढ़ाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का भाग है, तीसरा है और बच्चों जिला है। लेकिन बच्चों जो सावर है, सावर का संबंध अपन को बच्चों देखने को मिलेगा मेवाड़ स्कूल पेंटिंग से, ठीक है, मेवाड़ स्कूल से अपन को देखने को मिलेगा। किसका संबंध? आपके सावर से। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि उनियारा शैली, उनियारा शैली किस स्कूल का भाग है? तो बच्चों आपके ये बार बार कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों, उनियारा शैली का संबंध किससे है? तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि बच्चों ये ढूढ़ाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का भाग है। किसका भाग है? ढूढ़ाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का भाग है। कौन सी? उनियारा चित्रकला शैली। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बार बार, ठीक है बच्चों। एक इसके जैसी जैसी थोड़ी अपन को घाणेराव दिखती है। क्या दिखती है बच्चों अपन को? घाणेराव। तो बच्चों घाणेराव अपने मारवाड़ स्कूल पेंटिंग्स का भाग है। कौन? घाणेराव, ये अपने मारवाड़ स्कूल पेंटिंग्स का भाग है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मारवाड़ स्कूल का भाग नहीं है। बच्चों देखो, अपने देख लिया घाणेराव, देख लिया, मारवाड़ स्कूल पेंटिंग्स का भाग है। बच्चों विनय अजमेर वाला, ये भी अपने मारवाड़ स्कूल पेंटिंग्स का भाग है। जूनिया, जूनिया का बच्चों एक आपको पता है ना, सांद प्रसिद्ध था, जो अजमेर चित्रकला शैली से चित्रकला शैली का था सांद, वो अपने कहाँ का था? जूनिया का था। तो ये भी अपने मारवाड़ स्कूल पेंटिंग्स का भाग हो गया। बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा केलवा, ठीक है बच्चों। तो केलवा है, ये अपने मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का भाग है। कौन? केलवा, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का भाग अपन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों मेवाड़ स्कूल से संबंधित देखो कौन कौन सावंड है, नाथद्वारा है, देवगढ़ शैली है। तो ये अपने मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का भाग है। नेक्स्ट है आपके मारवाड़ शैली में सापुरा, बनेड़ा, अजमेर और बच्चों नागौर, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे जो मारवाड़ है, लेकिन बच्चों आपको पता है कि ये 2 ऑप्शन स्टार्टिंग वाले कौन कौन से? एक तो बच्चों सापुरा भीलवाड़ा वाला, और बच्चों ये बनेड़ा, ठीक है ना बच्चों, ये मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के भाग है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। मतलब बच्चों ये ऑप्शन क्या आपके असंगत है, ये क्या है? असंगत है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में कोटा आता है, बूंदी आता है और आपके झालावाड़ आता है। ढूढ़ाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में जैसे आमेर है, जयपुर है, मतलब पूर्वी राजस्थान के जिले, अलवर है और बच्चों अपने शेखावटी है। तो ये ढूढ़ाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का भाग है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये शेखावटी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि बच्चों अपने शेखावटी से लिए अपने ये ढूढ़ाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का भाग है बच्चों। लेकिन जब अपने और किसी की बात आती है तब यहाँ पर अपने ये, क्योंकि बच्चों अपन ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके मैप बनाते हैं, तो ये शेखावटी वाला जो एरिया है अपने अर्ध शुष्क एरिया में आ जाता है। इसलिए बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं भौगोलिक दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध मुगल गार्डन कहाँ पर है बच्चों? तो ये अपने बैराट के अंदर है। मुगल गार्डन कहाँ पर अपन को देखने को मिलता है बच्चों? बैराट में देखने को मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग में राजा मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण करवाया था बच्चों, जो भित्ति चित्रों व अलंकरणों हेतु प्रसिद्ध था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है बच्चों। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि जयपुर चित्रशैली के राजा, इसमें से कौन से राजा थे? किस समय रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस, रागमाला चित्रों का बच्चों चित्रण हुआ था? तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह। कौन से बच्चों हो जाएंगे? सवाई जयसिंह, जिन्होंने बच्चों जयपुर शहर की स्थापना की थी। और बच्चों आपको बताना है कि सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? आपको बच्चों पता होना चाहिए, ठीक है ना। सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो मैंने आपको सबको बताया है, JS से, ठीक है बच्चों। एस का मतलब होता है आपके साझा,
शाहजहां ने तो मिर्जा राजा को उपाधि दी थी, मिर्जा राजा की, ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह को। किसने? आपके शाहजहां ने। औरंगजेब ने बच्चों सवाई जय सिंह को उपाधि देने का काम किया था, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आज का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किनके समय गलता जी बच्चों कहां पर है? जयपुर में है, जिसे बच्चों अपन मंकी वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? मंकी वैली कहते हैं। कि मंदिरों में सिसोदिया रानी की महल, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण बच्चों हुआ था। ये अपन को बच्चों मिलता है सवाई माधो सिंह प्रथम के समय, सवाई माधो सिंह प्रथम के समय मिलता है देखने को अपन को, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल चितेरा किसके समय प्रमुख चित्रकार था? तो बच्चों ये अपने सवाई ईश्वरी सिंह के समय और अपने सवाई माधो सिंह के समय। बच्चों इन दोनों के क्या था? ये समकालीन था। कौन? लाल चितेरा। तो बच्चों लाल चितेरा का मतलब ये लाल सन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? लाल सन की बात की जा रही है, ठीक है बच्चों। ये लाल सन बच्चों क्या करता था कि अपने जयपुर चित्रकला शैली में अपने लड़ाई के चित्रण करता था। किसके चित्रण करता था? लड़ाई को चित्रण करता था। इन्हीं के समय बच्चों एक इन दोनों के सवाई ईश्वरी सिंह और सवाई जय सिंह, ये बच्चों सवाई माधो सिंह, इनके समय एक समकालीन बच्चों था शाही ब्रह्म। कौन था बच्चों? शाही ब्रह्म था। इसने सवाई ईश्वरी सिंह का क्या बच्चों बनाया था? इसने आदम का चित्र बनाने का काम भी उसने किया था, ठीक है। आदम का चित्र भी बनाया था। किसने बनाया था बच्चों? बताओ। शाही ब्रह्म ने, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। शाही ब्रह्म के बनाने के कारण आदम का जो चित्र बनाने की शैली को अपन क्या बच्चों कहते हैं? साइब शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? साइब शैली कहते हैं। बच्चों कुछ एक्स्ट्रा बातें जो अपने क्लास 10 की बुक में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ, ठीक है। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये तो बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकार राम सेवक, चिमना और शालिग्राम किस चित्रकला शैली से बच्चों को देखने को मिल रहे हैं? तो बच्चों थोड़ा आपको माइंड को एक्टिव रखना है। बस बच्चों पता होना चाहिए कि जो शालिग्राम है इनका संबंध अपन को अलवर से भी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर शालिग्राम से तो अलवर भी हो सकता है, क्योंकि बच्चों अलवर और अपने जयपुर दोनों पास पास में ही है। तो कुछ चित्रकार क्या हुए कि जयपुर से अलवर चले गए, ठीक है। इस कारण शालिग्राम का संबंध अलवर से भी है और बच्चों जयपुर से भी है। लेकिन यहाँ पर जो यूनिक है बच्चों वो अपने कौन है? राम सेवक और सिमना। राम सेवक और बच्चों सिमना है, ये अपने जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित है। इन दोनों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है ताकि बच्चों आपके कोई गलत नहीं हो, ठीक है। ये जयपुर चित्रकला शैली से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर के शासक कि किसके समय 50 से अधिक चित्रकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने हेतु नियुक्त थे? यह काल चित्र शैली का बच्चों श्रवण काल कहलाता था। तो बच्चों आपको पता है कि जो जयपुर चित्रकला शैली का श्रवण काल सवाई प्रताप सिंह का काल है। बच्चों सवाई प्रताप सिंह वही है जिन्होंने 5 मंजिला हवा महल बनाया था बच्चों 1799 ईस्वी के आसपास, ठीक है। इस कारण बच्चों इनका काल क्या कहलाता है? जयपुर चित्रकला शैली के लिए श्रवण काल कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसी के साथ हमने चित्रकला शैली बच्चों आपको ये भी थोड़ा मैं बता देता हूँ कि सवाई प्रताप सिंह के समय बच्चों उनके समय 22 जो क्या थे विद्वानों का एक समूह था। 22 विद्वान थे, 22 संगीत के थे। तो बच्चों इन्हीं के समय अपने गंधर्व बाईसी, कौन से बाईसी बच्चों? गंधर्व बाईसी का संबंध भी इन्हीं के संबंध अपन को देखने को मिलता है बच्चों। किसका? गंधर्व बाईसी का। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये कि साजी पर्व के संबंध में सत्य कथन बताओ। तो बताना बच्चों, साजी श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। अच्छे से बच्चों पता होना चाहिए, सही बात है कि साजी श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है बच्चों दशहरे से पहले, ठीक है ना। दशहरे से पहले बनाई जाती है। अच्छे से आपको ध्यान रखना, ये आपको फेस्टिवल पता होना चाहिए दशहरा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑप्शन बच्चों है कि कुंवारी कन्याओं द्वारा घरों व मंदिरों की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। सही बात है। अंतिम 5 दिन इसमें क्या होता है? बड़े चित्र बनते हैं। अंतिम 5 बड़े चित्र बने, इसको अपन बच्चों क्या कहते हैं? संध्या कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? संध्या कोट कहते हैं। सांझी को पार्वती का रूप माना जाता है बच्चों। सांझी को क्या है? पार्वती का रूप माना जाता है। बच्चों आपको पता होगा कि जो श्राद्ध होते हैं वो 16 दिन चलते हैं। कितने दिन चलते हैं? 16 दिन चलते हैं। अब कमेंट बॉक्स में बताओ कि अपने बच्चों हिंदू धर्म में जो बच्चों श्राद्ध पक्ष है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पर जाके बच्चों खत्म होते हैं। आपने बच्चों एक कहावत भी सुनी होगी कि 16 श्राद्ध, 9 नौरते और बच्चों 20 दिवाली। ये आपको पता होना चाहिए। तो आसानी से आप है ना इसका आंसर बता सकते हैं। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चों कि जो अपनी दीपावली है वो बच्चों कब आती है? कार्तिक अमावस्या को आती है, ठीक है। ये बात हो गई। 9 नंबर पे आपकी क्या था बच्चों? मैंने क्या बोला? 16 श्राद्ध, 9 नौरते। तो बच्चों नौरते जो होते हैं
अपने हिंदू धर्म में आश्विन में स्टार्ट होते हैं। आश्विन नवरात्र, चलो एक सेकंड में हटा देता हूँ इसको, ठीक है, आश्विन नवरात्र। तो बच्चों आश्विन जो नवरात्र जो होते हैं वो अपने शुक्ल पक्ष में स्टार्ट होते हैं। कब होते हैं? आश्विन शुक्ल एकम से, आश्विन शुक्ल एकम से शुरू होते हैं और अपने आश्विन शुक्ल दशमी तक बच्चों चलते हैं। ठीक है बच्चों, 9 दिन ये होगी। और आश्विन आपकी जो दशमी है, आश्विन शुक्ल दशमी है, इस दिन अपने क्या होता है बच्चों, दशहरा मनाया जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन से बच्चों पशु परीक्षा एग्जाम पूछा गया, इससे रिलेटेड आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं बच्चों कि साजी के पहले से 10वें दिन तक एक या दो ही प्रतीक बनाए जाते हैं, इसमें से बच्चों संगत है। तो बच्चों इसमें स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चों, 10 दिन तो क्या होते हैं, छोटे छोटे चित्र बनाते हैं पहले 10 दिन तो, लेकिन लास्ट के 5 दिन जो बच्चे होते हैं वो उसमें बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें पहला दिन जो होता है इसमें सूर्य, चंद्रमा और तारे का चित्र होता है। दूसरे दिन बच्चों क्या होता है, 5 फूल का चित्र बनाते हैं। और तीसरे दिन पंखी का बनाते हैं। और चौथे दिन बच्चों हाथी सवार। बच्चों देखो तीसरे दिन है पंखी का चित्र इसलिए बनाते हैं क्योंकि बच्चों अपने घर पे आपने सामने बच्चों फैन भी देखा होगा। क्या देखो, फैन, जैसे ये फैन है, इसकी भी पंखुड़ियां बच्चों 3 ही होती है ज्यादातर। क्या होती, 3 होती है। तो तीसरे दिन अपन क्या करेंगे, पंखी का चित्र बनाएंगे। चौथे दिन बच्चों हाथी सवार का चित्र बनाएंगे। बच्चों आपको पता है कि हाथी के पैर कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं ऐसे करके। बच्चों देखो अभी ऐसे ऑप्शन आ गया आपके सामने, तो आपको पता लगा लोगे कि 4 पैर तो अपने हाथी के होते हैं। तो चौथे दिन अपन जो चित्र बनाएंगे वो हाथी सवार का बनाएंगे। ठीक है, इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। इसमें बच्चों अपन पूरे 10 दिन की बात करेंगे। तो साझी के पहले से 10वें दिन तक 1 या 2 चित्र बनते हैं। अब अपन देखते हैं बच्चों, आपने 4 दिन तक तो देख लिया, 4 पैर होते हैं इसलिए हाथी का चित्र हो गया चौथे पे। अब बच्चों देखते हैं 5वें दिन। 5वें दिन बच्चों क्या होता है, सौपड़ का चित्र बनाते हैं। 6ठे दिन अपन स्वास्तिक का चित्र बनाते हैं। तो बच्चों देखो स से 6 और स से बच्चों क्या हो जाएगा, स्वास्तिक। स से 6 और स से स्वास्तिक हो जाएगा। 7वें दिन बच्चों अपन क्या करते हैं, घेवर बनाते हैं। 8वें दिन ढोलक और नगाड़े। और 9वें दिन अपन बंधनवार। और 10वें दिन बच्चों क्या बनाते हैं, खजूर का पेड़ बनाते हैं। इसी के साथ बच्चों अभी क्या होता है, ये सारे ऑप्शन तो राइट है। ठीक है, अब देखो और लास्ट के जो बच्चों 5 दिन क्या होते हैं, बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, वो मैंने अच्छे से आपको बता दिया। ठीक है ना, तो अंतिम 5 दिन में बड़े बड़े चित्र बनाए जाते हैं। उसमें जो बच्चों जो लास्ट के जो दिन होते हैं अपने, कौन से दिन, यहाँ पर मैं थोड़ा लिख लेता हूँ बच्चों। ठीक है, तो बच्चों जो लास्ट के जो 5 जो दिन होते हैं इसमें जो चित्र बनते हैं वो बड़े आकार में बच्चों किसके होते हैं, साजी माता के होते हैं। किसके होते हैं, लास्ट के 5 दिन में जो चित्र बनते हैं वो अपने किसके चित्र होते हैं, साजी माता। ठीक है, सांझी माता और मानव के, सांझी माता है, मानव है। और बच्चों इसके अलावा पशु पक्षी का चित्रण भी इसमें किया जाता है। अच्छे से ध्यान रखना, लास्ट के 5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पश्चिमी राजस्थान में दैनिक उपयोग की वस्तुएं वो अनाज रखने हेतु बने जाने वाली वस्तु बच्चों कौन कौन सी है। एक तो बच्चों क्या होती है, कोठियां होती है। एक बच्चों अपने क्या होती है, व्हील होती है। क्या होती है, कोठियां और व्हील अपन को बच्चों देखने को मिलती है। ठीक है, और बच्चों जो व्हील होती है इसमें क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो बच्चों। जो कोठियां होती है, ये कोठियां डायरेक्ट अपने जो मिट्टी की बनी होती है, चिकनी मिट्टी होती है ना बच्चों, उसकी डायरेक्ट अपने बनी होती है कोठियां, चिकनी मिट्टी की। अरे बच्चों ये कोठिया का मतलब अपने घर पे कोठी बोलते हैं ना, कोठी, वही अपने कोठिया है। और बच्चों व्हील के अंदर क्या करते हैं, इसमें बांस का प्रयोग किया जाता है। व्हील के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, बांस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में इसमें बच्चों बांस का प्रयोग भी करते हैं और इसमें घोड़े की लीद होती है, घोड़े की लीद। ठीक है ना, ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सांझी पर्व को किस नाम से जाना जाता है। बच्चों आपको बताना है सांझी पर्व को किस नाम से जाना जाता है। सांझी पर्व को और क्या क्या नाम दे सकते हैं, तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर सांझ की हाजी, हाजियां, ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा बच्चों इसको संजुली और सिंजी भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से आपको ध्यान रखना, ये चारों नाम आपके बच्चों के राइट है। ठीक है, इन चारों नाम से भी अपन सांझी को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दीवारों व घर की देहरी, चौखट और आंगन को सजाने के लिए बनाए गए ज्योति अलंकरण बच्चों क्या कहलाते हैं, मांडने कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, मांडने कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन कि पुष्कर पेड़ी। बच्चों क्या आपके पुष्कर पेड़ी है और पथवारी, ये जो बच्चों मांडने किए जाते हैं वो किस अवसर पर बने जाते हैं आपको बताना है बच्चों।
विवाह के अवसर पर, बच्चे के जन्म पर या रक्षाबंधन पर, या बच्चों धार्मिक यात्रा से लौटने पर। बच्चों यदि कोई व्यक्ति अपने घर से कहीं धार्मिक यात्रा पे जाते हैं, वहां से यदि वो यदि सकुशल लौटते हैं, तो अपने क्या करते हैं, घर पे पुष्कर पेड़ी और पथवारी मांडने की कला यहाँ पर की जाती है। ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि फड़ चित्रण। फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र बच्चों कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा केंद्र अपन को देखने को मिलता है। किसका? फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा। नेक्स्ट है आपके श्रीलाल जोशी का संबंध है। श्रीलाल जोशी का संबंध बच्चों फड़ से है, कावड़ से है। तो बच्चों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फड़ से हो जाएगा। किसका? श्रीलाल जोशी का। कावड़ से बच्चों कौन संबंधित है? आपको सबको पता है, मांगीलाल जी। कौन है संबंधित है? मांगीलाल मिस्त्री। ये आपके कावड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? कावड़। बच्चों जो कावड़ होती है वो लकड़ी की होती है। फड़ है बच्चों वो ये किसके ऊपर होती है? कपड़े पर होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपके बच्चों पाने। तो पाने देखो बच्चों अपने हिंदी में ऐसे बोलते हैं, मारवाड़ी में पन्ने, तो कॉपी के पन्ने, ठीक है, बुक्स के पन्ने ऐसे। तो कागज पर बने चित्र बच्चों क्या कहलाते हैं? पाने कहलाते हैं। अब देखो ये जितने भी अभी अपन बात कर रहे थे, क्या बोला था? घर व दीवार पर जो बने बच्चों चित्र होते हैं उसको मांडने कहते हैं। कपड़े पर बने चित्र बच्चों क्या कहलाते हैं? फड़ कहलाते हैं। ठीक है। फड़ अपने बच्चों शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और इसकी जो प्रसिद्ध जो है वो कौन व्यक्ति? अपने आपके बच्चों श्रीलाल जोशी अपन को देखने को मिलते हैं। लकड़ी पर बने चित्र बच्चों क्या कहलाते हैं? कावड़ कहलाते हैं। शरीर पर बने चित्र बच्चों क्या कहलाते हैं? गोदना कहलाते हैं। ठीक है ना। ये बच्चों आदिवासियों में ज्यादा प्रसिद्ध है। गोदना कहां प्रसिद्ध? आदिवासियों में ज्यादा अपन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 24 श्रृंगारों से चित्रित श्रीनाथ जी। बच्चों श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पर? आपके नाथौर राजसमंद के अंदर है। बच्चों ये आंसर ही हो गया। श्रीनाथ जी का पाना कहां का प्रसिद्ध बच्चों? तो नाथौरा राजसमंद का। कहां का बच्चों? नाथौरा राजसमंद का प्रसिद्ध है। बच्चों यहाँ पर अपने जो है श्रीनाथ जी, यहाँ पर बच्चों अपने वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। वल्लभ संप्रदाय की बच्चों की प्रधान पीठ अपन को देखने को मिलती है। बच्चों ये आपके वही मंदिर है जहां पर बच्चों अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है बच्चों दीपावली के जस्ट अगले दिन। ये सारी बातें आपको बच्चों माइंड के अंदर कैप्चर होनी चाहिए। और बच्चों इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने करवाया था, सबको पता है। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। कहां पर करा? सियाड़ गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक मंदिर नुमा काष्ठ जो बच्चों कलाकृति होती है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? अपन कावड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कावड़ कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे? तो बच्चों आपको मैंने बता दिया कि बच्चों मांगीलाल जी जो अपने मिस्त्री है, इनका जो संबंध अपन को बच्चों देखने को मिलता है, किससे मिलता है? कावड़ से मिलता है। नेक्स्ट है बच्चों की कावड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बच्चों अपने बस्सी कहाँ की प्रसिद्ध है? बच्ची चित्तौड़ की अपन को देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों। और एक बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो बच्चों ये कावड़ का बच्चों जो रंग होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कावड़ का रंग बच्चों क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है बच्चों? लाल होता है। और बच्चों इसके ऊपर जो चित्र होते हैं, इसके ऊपर जो चित्र बने जाते हैं बच्चों, वो काले रंग के बने जाते हैं। ठीक है। कौन से रंग के? काले रंग के बच्चों चित्र बनाए जाते हैं। ये दो बातों को आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि जब इसका क्या करते हैं? वाचन करते हैं, तो इसके साथ साथ बच्चों इसमें क्या करते हैं? इसके जो काष्ठ की बनी हुई जो बच्चों कावड़ है, इसके क्या खुलते हैं? कपाट खुलते हैं। तो इसमें बच्चों चित्र आपको मिलेंगे राम, सीता और लक्ष्मण। राम, लक्ष्मण और सीता, ऐसे याद कर सकते हो। राम, लक्ष्मण और सीता। ठीक है। दो भाई और एक पत्नी इनकी। ठीक है ना। तो राम, सीता और लक्ष्मण, इनके चित्र अपन को लास्ट में जाके बच्चों कावड़ में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है कि पशुओं के शरीर पर बने दाग के निशान। पशुओं के शरीर पर बने दाग के निशान बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहलाते हैं बच्चों? गोडलिया कहलाता है। क्या कहलाता है? गोडलिया कहलाता है। बच्चों ये जो अपने होते हैं गोडलिया, इनका प्रयोग बच्चों प्राचीन समय में जो पशु होते थे उनकी पहचान करने के लिए इनका किया जाता था। और पशुओं के शरीर पर दागने की बच्चों क्रिया जो क्या कहलाती है? अटेरना कहलाती है। क्या कहलाती है? अटेरना। और जो बच्चों दाग का निशान होता है, जो बच्चों दाग का निशान होता है, जो आपने दाग का निशान किया है, उस निशान को अपन बच्चों क्या कहते हैं? गोडलिया। और जो क्रिया को अपन प्रोसेस करते हैं, फॉलो करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? अटेरना कहते हैं। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में, ठीक है बच्चों, राजस्थान में मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की प्रसिद्ध है। विभिन्न अवसरों पर अलग अलग प्रकार के बच्चों इसमें क्या किया जाता है? अलंकरण किए जाते हैं।
वो भी अपन देखने वाले हैं। जैसे बच्चों दीपावली पर जो मेहंदी बनाई जाती है पान, शंख, पगले और दीपक है। मकर संक्रांति पर बच्चों घेवर और बिजनी है। करवा चौथ पे जो मेहंदी की जाती है वो चबड़ी और स्वास्तिक की होती है। रक्षाबंधन पर लहरिया और शीख है। शादी के अवसर पर तोरण, केरी और सिंगार और कलश है। इस प्रकार की मेहंदी बनाई जाती है बच्चों, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। यस। दूसरा बच्चों क्वेश्चन है सारिया क्या होता है। तो बच्चों सारिया जो होता है वो क्या होता है बच्चों, ये अपने एक गोदना होता है। क्या होता है? गोदना होता है बच्चों। ये आदिवासियों में बहुत अपन को देखने को मिलता है बच्चों। इसमें सारिया के अंदर बच्चों क्या किया जाता है, जैसे बच्चों की आंख होती है, जैसी आंख है, ये से आंख है, इस आंख के आंखों को बच्चों तीर के समान, इस आंख को बच्चों क्या करते हैं, तीर के समान बनाते। कैसे बनाते हैं? जैसे कि कोई सामने से तीर जा रहा हो ना, उसके समान बताते हैं। इसको क्या कहलाता है बच्चों? सारिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली बच्चों आपके राजस्थान की देन है। कौन सी शैली अपने राजस्थान की बच्चों देन अपन को देखने को मिलती है? तो बच्चों धागा पुतली। कौन सी पुतली बच्चों? धागा पुतली है। ये बच्चों जो शैली है वो किसकी है? कठपुतली की। किसकी है? कठपुतली की शैली अपन को देखने को मिलती है। और राजस्थान में कौन सी प्रसिद्ध है धागा शैली से संबंधित? कठपुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों है वो है शासन। कौन सा बच्चों? शासन। शासन बत्तीसी, पृथ्वीराज, संयोगिता, अमर सिंह राठौर जैसे खेल किस कला के माध्यम से बच्चों दिखाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है कठपुतली, ठीक है ना। किससे बताए जाते हैं? कठपुतली को बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि 1965 में रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतरराष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के कलाकारों ने विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है। और बच्चों आपको पता है कि कठपुतली कला राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। और बच्चों यहाँ पर जो संस्था है वो कौन सी है? भारतीय लोक कला मंडल। कौन सी संस्था? भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल बच्चों यहाँ देखने को मिलती है। और बच्चों आपको यह भी बताना चाहिए कि जो भारतीय लोक कला मंडल है इसकी स्थापना 1952 में, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में की गई। किसने की थी बच्चों? देवीलाल सामर ने। किसने की थी? देवीलाल सामर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बच्चों आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए, ठीक है। 1952 में देवीलाल सामर ने की थी उदयपुर के अंदर, ठीक है बच्चों। इसी के साथ ये अपना पूरा चैप्टर है ये खत्म होता है यहाँ पर। इसमें बच्चों जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे बनाने की कोशिश की गई है। वो जो अपने बच्चों अपने राजस्थान चित्रकला और लोक कला, बच्चों लोक कला तो और भी बहुत है, ठीक है। उसके लिए भी एक स्पेशली सेपरेट अलग से वीडियो आएगा। लेकिन क्लास 10th के अकॉर्डिंग बच्चों आपके इतने सिलेबस था और मेरे हिसाब से इससे बार क्वेश्चन बनते नहीं। इसी के साथ बच्चों अपनी इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।